त्वमेव विद्वान् विहाय मृत्यु आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे माननीय मंत्री जी, पूज्य मातृशक्ति, उपस्थित आदरणीय आर्य बंधु, सर्वप्रथम मैं आज हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हमको स्मरण होना चाहिए कि आज उस महामानव की पुण्यतिथि भी है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरुवर बिरजानंद जी महाराज, जो कि संपूर्ण सोई हुई जाति, मनुष्य जाति को जगाने का कारण बना, ऋषि दयानंद जैसे ऋषि को जिसने तैयार किया, ऐसे महापुरुष पूज्य गुरुदेव दंडी स्वामी बिरजानंद जी महाराज का निधन सन 1868 में लगभग 89 वर्ष की अवस्था में 14 सितंबर को हुआ था। तो आज हम गुरुवर बिरजानंद जी के विषय में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। हमारा देश गुरुओं का देश रहा है। तभी महर्षि मनु ने कभी कहा था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेयं पृथिव्यां धर्मः। दुनिया के लोगों धर्म और आचरण की शिक्षा लेनी है तो भारतवर्ष की शरण में आओ। ब्रह्मा से लेकर महर्षि जैमिनी पर्यंत महाभारत तक ये देश ऋषियों का देश रहा। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि महाभारत के युद्ध से हजारों वर्ष पूर्व आपसी फूट के कारण आर्यों में झगड़े शुरू हो गए थे, जिसका परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ। और उस फूट का परिणाम जो महाभारत युद्ध हुआ, उसमें हमारे देश के ऋषि महर्षि विद्वान सब मारे गए। और उसके पश्चात पिछले 5000 वर्षों में देश में अनेक मतमतांतर की बाढ़ आई। उससे पहले केवल एक मत था, वैदिक मत। केवल एक समाज था, आर्य समाज। केवल एक धर्म था, सनातन धर्म। महर्षि जैमिनी के पश्चात पिछले 5000 सालों के पश्चात पुनः एक व्यक्ति ने तपस्या की। पंजाब प्रांत में करतारपुर के साथ, जिस करतारपुर जो जगह है जिसको गुरुदेव अर्जुन देव जी ने बसाया था, उसके पास एक जगह है गंगापुर। वहाँ एक परिवार में 2 बालकों का जन्म होता है। बड़े बेटे का नाम धर्मचंद्र और छोटे का नाम ब्रजलाल था। ये ब्रजलाल ही आगे चल करके स्वामी बिरजानंद बनते हैं। कई बार हम सोचा करते हैं ये क्या हो रहा है संसार में, अच्छे लोगों के ऊपर आपत्ति आई हुई। ऐसा नहीं है, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था चल रही है। ईश्वर इस समष्टि में क्या कुछ करने वाले हैं। अब देखिए, बालक ब्रजलाल 4-5 वर्ष के थे तो चेचक का प्रकोप हो गया। चेचक के प्रकोप में उनकी आंखें बचपन में ही चली गई। बचपन में आंखें चले जाना, ये उस परमपिता परमात्मा की भी कोई व्यवस्था रही होगी। जब आंखें बाहर से बंद हो गई तो उस व्यक्ति के अंदर की आंखें खुल गई। 4-5 वर्ष की अवस्था में आंख चले जाना और उसके पश्चात
12 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु हुई। संकट पर संकट, और उस समय जो इनके बड़े भ्राता थे उन्होंने इनका पालन पोषण शुरू किया, लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं था। छोटी छोटी बातों में संसार में उलझे रहते हैं अपने स्वार्थवश। उनको ये लगता था कि ये अंधा बच्चा जो है बेकार में मेरे ऊपर भार बना हुआ है, ये नहीं होता तो अच्छा होता। तुत्कारना भाभी के द्वारा व्यवहार अच्छा न करना। और ब्रजलाल बालक जो था वो बचपन से ही बहुत स्वाभिमानी थे। उनको जब वो भाई और भाभी जी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो कहते हैं कि एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया। लगभग 13 वर्ष की अवस्था में एक अंधा बालक घर छोड़ करके निकल पड़ता है। और उस समय क्या साधन मिले होंगे, किसने सहायता की होगी, परमपिता परमात्मा जानता है। कभी बैलगाड़ी की सवारी की, कभी घोड़ा गाड़ी की सवारी की, कभी पैदल चले और चल करके हरिद्वार पहुँचते, ऋषिकेश पहुँचते हैं। ऋषिकेश में पहुँच करके कुछ दिन वहाँ निवास किया। कहते हैं वहाँ गंगा स्नान किया करते थे और उसमें गंगा के अंदर खड़े होकर के गायत्री जप किया करते थे। बाद में भी संध्योपासना में गायत्री ध्यान किया करते थे, जिसकी इनकी मेधा बुद्धि प्रखर होती गई। बाद में फिर ऋषिकेश से चल करके और हरिद्वार आए। हरिद्वार में इनको स्वामी पूर्णानंद जी मिलते हैं। वही पूर्णानंद जी जिन्होंने महर्षि दयानंद का पता दिया था। गुरु विरजानंद का पता मिला एक वृद्ध संत द्वारा। वो वृद्ध संत महर्षि दयानंद को जब मिले थे उस समय उनकी अवस्था 108 वर्ष की थी, लेकिन जिस समय विरजानंद को मिले हैं 50-60 वर्ष के रहे होंगे, क्योंकि ये 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था। और महर्षि दयानंद की गुरु विरजानंद जी से प्रथम भेंट जब हुई थी उस समय गुरुदेव की उम्र लगभग 81 वर्ष की थी। तो पूर्णानंद जी महाराज से उन्होंने व्याकरण पढ़ा, वेदांत दर्शन पढ़ा और वहां से उनसे प्रेरणा ली। उन्होंने कहा और विद्या अर्जन करनी है तो काशी चले जाओ। कहते हैं वहां से फिर गुरु विरजानंद जी महाराज काशी के लिए प्रस्थान कर गए। ब्रजलाल और काशी में अनेक पंडितों से विद्या अध्ययन करने के पश्चात विद्या की पिपासा इनकी शांत नहीं हुई, तो वहाँ से कहीं से प्रेरणा लेकर के फिर ये गया को जाते हैं। गया भी उस समय शिक्षा का केंद्र था। वहाँ कुछ दिन अध्ययन करने के पश्चात उनको पता चला कि कलकत्ता भी विद्या की नगरी है, तो वहाँ से चल करके कलकत्ता पहुँचते हैं। साधन क्या रहे होंगे एक अंधे व्यक्ति को, वो परमपिता परमात्मा और अतीत के गर्भ में है। परमपिता परमात्मा इन सब बातों को जान सकता है। कलकत्ता में कुछ दिन वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात फिर सोरों में विराजते हैं। सोरों एटा जिले में कासगंज के पास जगह है, गंगा के किनारे। सूकर क्षेत्र भी कहते हैं, पौराणिकों के अनुसार सूकर का अवतार वहाँ माना जाता है। वो सूकर क्षेत्र सोरों से बना है, वहाँ पर आकर के विराजते हैं। और सोरों में अब जो काशी में पढ़ करके आए थे तो सोरों में आकर के थोड़ा थोड़ा इन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। और एक जगह विराजे और पढ़ाते समय कहते हैं कि इनको बहुत कमजोरी थी, उधर में रोग तो था ही इनको, और उस कमजोरी के कारण कभी कोई मूर्छा आ जाती।
ऐसा कहा जाता है कि एक बार पढ़ाते समय ये मूर्छित होकर के गिर गई। ये महर्षि दयानंद की भेंट से पूर्व की घटना है, सोरों की। तो जो शिष्य जो पढ़ रहे थे उन्होंने सोचा और बहुत देर तक चेतना नहीं आई, सांस तो चल रही थी। उन्होंने सोचा शायद ये मरणासन ही है, मर गए। तो उनको एक बैलगाड़ी में बिठा करके और गंगा के किनारे छोड़ दिया। वहां पर कई साधु सन्यासियों ने देखा है उनको और देखा कि अरे ये तो बिरजानंद जी हैं। तो बिरजानंद जी की उपाधि जो हरिद्वार में महात्मा मिले थे पूर्णानंद जी महाराज, उन्होंने बिरजानंद नाम दे दिया था इनको। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिरजानंद जी महाराज, और उनको उठा करके लाए, चिकित्सा की। कुछ दिनों में चैतन्य हो गए और चैतन्य होकर के फिर पढ़ाना पड़ा। इनका ये नियम था कि जिस जगह पर शास्त्र की चर्चा, पढ़ाई की चर्चा, विद्याध्ययन की चर्चा अथवा राष्ट्र की चर्चा नहीं होती थी, वहां पर ये नहीं रोका करते। बिरजानंद जी महाराज की यश कीर्ति को सुनकर बड़े बड़े राजा महाराजा, जयपुर के सवाई राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, भरतपुर के राजा बलवंत सिंह आदि भी इनके पास आया करते थे। कहते हैं कि एक बार अलवर के महाराज विनय सिंह जी वहां पधारे और उन्होंने देखा कि एक आकर्षक व्यक्तित्व, ये तो 81 वर्ष की बात की अवस्था का चित्र है। स्वामी बिरजानंद जी के विषय में कहा जाता है कि इनका स्वास्थ्य वो दयानंद की तरह बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहा था। आकर्षक व्यक्तित्व और तेजस्वी चेहरा देख करके अलवर नरेश उनके पास पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा महात्मा यदि हमारे शहर में आ जाए तो अच्छी बात है। तो उन्होंने लोगों से कहा कि स्वामी जी से पूछिए अलवर चलने के लिए यदि इच्छुक हो तो वहाँ पर उनके सारे रहन सहन की, खाने पीने की सारी व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों ने कहा कि उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव वहीं पर रुकते हैं जहाँ पर राष्ट्र रक्षा की बात, राष्ट्र चिंतन की बात अथवा विद्या अध्ययन की बात होती हो, वहाँ पर ही रुकते हैं, अन्यथा ये कहीं पर भी रुकते नहीं हैं। आप चाहते हैं वो ले जाना तो आप बात कर सकते हैं। तो राजा विनय सिंह जी ने उनसे पूछा, तो गुरु जी ने कहा बिरजानंद जी ने कि मैं आपके साथ चल सकता हूं, परंतु एक प्रतिज्ञा करनी होगी। आपको प्रतिदिन 3 घंटे हमारे पास पढ़ने के लिए आना होगा। ये मेरी भी प्रतिज्ञा है और आप प्रतिज्ञा करो, जिस दिन आप प्रतिज्ञा तोड़ दोगे मैं अलवर छोड़ दूंगा और जब तक आप पढ़ने आते रहोगे मैं वहां पर रुकाऊंगा। राजा ने भी प्रतिज्ञा कर ली और स्वामी जी को लेकर के अलवर पहुंच गए। अलवर नरेश विद्या अध्ययन किया करते थे। धीरे धीरे काफी कुछ सीख गए, संस्कृति आ गई। एक दिन किसी कारणवश, चाहे क्रमांक हो, अनुपस्थित हो गई और जब गुरुदेव ने कारण पूछा अनुपस्थिति का तो उचित कारण नहीं बता पाए, तो गुरुजी महाराज समझ गए ये बनावटी बातें हैं और उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। राजा ने बहुत अनुनय विनय की, हाथ जोड़े। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, आप राजा हैं, आप प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं। मैं गुरु भी हूँ, सन्यासी भी हूँ। मैंने यदि वचन नहीं निभाया तो आगे आने वाले लोग क्या कहेंगे कि कभी गुरु ऐसे थे, कभी सन्यासी ऐसे हुआ करते थे। मैं अब नहीं रुक सकता यहाँ पर। आप ज्यादा विनय कर रहे हैं तो आज रात को रुक जाऊंगा, सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रात को फिर वो रुक जाते हैं और गुरु और बिरजानंद जी महाराज की, ऋषि दयानंद की तरह क्योंकि उनके गुरु ही थे, वो 2:30-3 बजे उठा करके जब ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके अपना सामान लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए और वहां से प्रस्थान करके फिर मथुरा नगरी में विराजते। मथुरा नगरी में विराजते हैं।
मथुरा को उन्होंने अपना केंद्र चुना। इसलिए चुना क्योंकि मथुरा ही उस समय छोटी काशी मानी जाती थी। यदि वो अलवर को अपना केंद्र मानते तो वहाँ राजा जयपुर और भरतपुर के राजाओं में आपस में द्वेष था, वो नहीं आते थे। तो उन्होंने कहा एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर सभी राजाओं का आवागमन हो, किसी से द्वेष न हो। तो मथुरा में जाकर के विराजते हैं और वहाँ इन्होंने अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया। इससे पूर्व की एक घटना में भूल गया, जिस समय ये सोरों में थे उस समय भी एक घटना घटी थी। वो घटना बहुत प्रेरणादायक है और बतानी आवश्यक है, इसलिए उसको बताते हैं। सोरों में जिस समय ये बालक ब्रजलाल स्नान कर रहे थे गंगा के किनारे खड़े, और उसी समय एक दक्षिणात्य पंडित गंगा में स्नान कर रहा था और अष्टाध्याय के सूत्र बोल रहा था। जिस समय वो स्नान करके बाहर आते हैं छप छप करके, ये बालक ब्रजलाल उस समय ब्रजानंद नहीं बने थे, उससे पूर्व की घटना ही है। उस समय और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी आपने जो सूत्र बोले थे एक बार और सुना दो, मुझे अच्छी तरह याद हो जाए। तो उन्होंने, एक तो ये अंधे भी थे, उस तरह से देख करके भी दुत्कारा और बोले नहीं इतना समय नहीं हमारे पास, अब हम स्नान कर चुके हैं, जाते हैं। तो बालक ब्रजलाल कहता है कि तो फिर ऐसा है कि जो जितना मुझे याद है उतना सुन लो। तो फिर वो जो व्यक्ति जा रहा था जल्दबाजी में रुक गया और उन्होंने वो सारे सूत्र सुनाए। कहते हैं कि वो पूरा अष्टाध्यायी इनको सुनकर के याद हो गया था। वहाँ पर उन्होंने पूरा जगवत सुना दिया। ये बचपन की घटना है। उसके पश्चात ये मैं बता रहा था कि मथुरा में आकर के विराजते हैं और वहाँ अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। गुरु विरजानंद जी का अध्यापन बहुत उच्च कोटि का था, जिसको वो एक बार पढ़ा देते थे, दोबारा कहीं पढ़ने जाने की आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं कि उस समय मथुरा के पढ़े हुए इनके शिष्य जब काशी जाया करते थे तो वहाँ दयानंद से पहले वहाँ जाकर के कहते थे हम मथुरा में विरजानंद से पढ़ के आए हैं। तो कोई उनसे उस समय बातचीत ज़्यादा नहीं करता था, यानी ऋषि दयानंद के जाने से पहले ही मथुरा नगरी हिल चुकी थी गुरु विरजानंद के पांडित्य के कारण। अच्छा, विरजानंद से पढ़ के आए, जैसे आजकल कहते हैं ना कि अमुक कॉलेज से, IIT से पढ़ के आए, एम्स से पढ़ के आए, उस तरह मथुरा नगरी का नाम था और उसमें गुरु विरजानंद जी महाराज। वो पूर्णानंद जी महाराज जिन्होंने ब्रजलाल को संन्यास दिया था और नाम रखा था स्वामी ब्रजानंद, ऋषि दयानंद घूमते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं। दो पूर्णानंद हुए, एक दक्षिणात्य सन्यासी थे और एक हरियाणा के थे। दक्षिण के जो सन्यासी थे उन्होंने गुरुवर महर्षि दयानंद सरस्वती को, जिस समय वो चाणोद में थे, संन्यास दिया था और उनका नाम था पूर्णानंद सरस्वती। उन्होंने ऋषि दयानंद को नाम दिया था दयानंद सरस्वती। एक दूसरे पूर्णानंद थे जो सरस्वती नहीं लगाते थे, वो हरियाणवी थे और उनकी भेंट हुई थी हरिद्वार में। व्याकरण की वहाँ बोलते थे। कई लोग दोनों को मिलाकर के एक कर देते हैं। आज समाज की पुस्तकों में भी ये छिप गया है और वो सुधारा जाए तो अच्छी बात है। डॉक्टर भवानीलाल भारती विद्वानों ने दोनों को अलग अलग लिखा है, अध्ययन करना चाहिए, उससे पता चलता है। नहीं तो कई पुस्तकें इस तरह की छप चुकी हैं कि दोनों पूर्णानंद को एक कर दिया। वो पूर्णानंद सरस्वती थे जिन्होंने दयानंद सरस्वती नाम रखा, ये केवल पूर्णानंद थे और ये उस समय इनकी अवस्था 108 वर्ष की थी। श्री दयानंद ने वहाँ संन्यास लिया, उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं। 1856 में ऋषि दयानंद को पूर्णानंद हरिद्वार में मिलते हैं और उन्होंने संस्कृत के महापंडित थे। दयानंद ने उनसे निवेदन किया कि मुझको भी व्याकरण पढ़ाओ आप।
तो उन्होंने कहा नहीं, अब इस समय मेरी अवस्था बहुत अधिक हो चुकी है, 100 वर्ष से ऊपर, 108 वर्ष की अवस्था थी, मैं पढ़ाने में असमर्थ हूँ, लेकिन इस समय मेरा एक शिष्य है जो मथुरा नगरी में रहता है, आप उसके पास जाकर के सीख सकते हैं। गुरु गिरिजानंद का पता मिला है वृद्ध संत द्वारा, वहां से पता मिला, ये 1856 में मिल गया। लेकिन ऐसा लगता है, इतिहासकार कहते हैं कि उन्हीं पूर्णानंद ने उस समय जो देश के हालात थे उसके विषय में भी बताया था। ऋषि दयानंद 1856 या 57 में 1856 में पूर्णानंद से मिलते हैं और उसके बाद 3-4 वर्ष तक उनका अज्ञातवास रहता है। उस समय देश की आज़ादी के लिए कूद पड़े थे वो, और कहते हैं उसी समय गुरुवर गिरिजानंद जी महाराज भी आज़ादी के आंदोलन में लगे हुए थे। मथुरा में जाकर के आचार्य प्रेम भिक्षु जी, आचार्य सुदेश जी, इन विद्वानों से संपर्क करो, इनका पुराना साहित्य देखो, तो पता चलेगा कि उस समय वहां के जंगल में सभाएं हुआ करती थी, और उस समय एक व्यक्ति को पालकी पर ले जाया जाता था, उसका नाम था गिरिजानंद सरस्वती, गिरिजानंद, गुरु गिरिजानंद। उन दस्तावेजों में मिलता है कि गंदा सन्यासी पालकी में बैठ के आता था और जगह जगह सभाएं होती थी, देश को जागरण का काम चल रहा था। ईश्वर दयानंद सरस्वती भी उन दिनों उसी काम में लगे हुए थे, क्योंकि उस समय विद्या के लिए निकले थे। घर से ऋषि दयानंद 2 ही कामों से निकले थे, एक तो सच्चे ईश्वर की खोज और दूसरा मृत्यु पर विजय। लगभग दोनों को उन्होंने पा लिया था, लेकिन तीसरा एक काम बीच में अपना संभवतः ये स्वामी पूर्णानंद जी द्वारा प्रेरित था, जो गिरिजानंद को भी मिला था और दयानंद सरस्वती को भी मिला था। इस समय देश के हालात, अंग्रेजों की गुलामी, और ऋषि दयानंद समय सत्याग्रह प्रकाश में उस समय लिखते हैं इन सब बातों को। कोई कितना ही करे, विदेशी राज स्वदेशी का मुकाबला कभी नहीं कर सकता, और बहुत सी बातें आर्यावर्त ने भी लिखी। तो पता तो मिल गया 1856 में, लेकिन प्रथम भेंट स्वामी गिरिजानंद जी महाराज से 1860 में जाकर के होती है, और 1860 में जाकर के जब उनकी भेंट होती है तो गुरुवर गिरिजानंद जी महाराज कहते हैं कि आप सन्यासी हो, मैं सन्यासी को पढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि आपके भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, आप पहले भोजन की व्यवस्था करो, अपने रहने की व्यवस्था करो, उसके पश्चात आना यहाँ पर। तो चले जाते हैं। जाकर के मथुरा में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहाँ एक जगह मिल जाती है रहने के लिए, और एक महात्मा अमरलाल जोशी मिल जाते हैं। श्री राम पुनः प्रवचन में कहते हैं कि अमरलाल जोशी को मैं भूल नहीं सकता, उन्होंने जो उपकार किए मेरे पढ़ते समय, मेरे भोजन का सारी व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी, पढ़ने के लिए लालटेन की व्यवस्था कर रखी थी। तो ये व्यवस्था जब होगी तो गुरुदेव के पास आते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं अब प्रवेश मिल जाएगा, एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि आपने भोजन की व्यवस्था भी कर ली है, रहने की व्यवस्था भी कर ली है। पहले ही बताओ पढ़ करके क्या आए हो, तो बता दिए सारे, लेकिन जो हमारा हर समय पढ़ते रहते हैं और घरों में लेकर जिनका भार लेकर के ढोते रहते हैं। ऋषि दयानंद बहुत सारा भाग लेकर के उन ग्रंथों पर घूम रहे थे और लेकर के आए थे। देखिए कि पुस्तक से कितना प्यार होता है। और गिरिजानंद जी महाराज इस चीज को पहचान चुके थे, आप सर्वनाम भेद को। उन्होंने कहा ये सब कचरा है, फेंक दो वहां पर, फेंक दो यमुना नदी को, उसके पश्चात पढ़ाएंगे, जो इनमें पढ़ा है उसको भी भूल जाओ। देखिए ज्ञान का पिपासु गिरिजानंद और दयानंद को फेंक देता है। अब समय हो रहा है, इसलिए अधिक न कहते हुए इनका गुरुदक्षिणा का क्षण बता करके अपनी बात को विराम देंगे, जिसके कारण ये इतनी बड़ी क्रांति हुई। गिरिजानंद जी महाराज ने कहा कि पूरा व्याकरण अष्टाध्यायी के माध्यम से जो मैं पढ़ाऊंगा 3 वर्ष में आ जाएगा, और ये जो ग्रंथ तुम लादे लादे घूम रहे हो इनसे पढ़ोगे तो 50 वर्ष में नहीं आएगा। फेंक दो इनको, फेंक दिया उन्होंने।
और कहते हैं कि वो विद्या लगभग 33 महीने में उन्होंने सीख ली और सीखने के पश्चात गुरुदक्षिणा का क्षण आया। विरजानंद जी महाराज गुरुदक्षिणा नहीं दिया करते थे, बहुत बड़े त्यागी थे। कोई गुरुदक्षिणा देता था लौटा देते थे, बहुत आग्रह करे तो थोड़ा बहुत रख करके वापस कर देते थे। और दयानंद लौंग लेकर के पहुंचते, वो भी इनके पास नहीं, मांग करके आए। उन्होंने पूछा, दयानंद क्या लाए हो? लौंग लेकर के आया हूं, मेरे पास है क्या? आपकी दी हुई विद्या है और ये मेरा शरीर है। गुरुदेव ने कहा कि इतनी मेहनत इसलिए नहीं की थी, ये लौंग में छुटकारा हो जाएगा। जागेश्वर जी ने पुस्तक लिखी है जीवन दान। कितना बड़ा गुरु और कितना बड़ा शिष्य, गुरु शिष्य का मिलन, गुरुदक्षिणा जीवन मांग लिया। संसार में ऐसा उदाहरण नहीं है। ऋषि दयानंद जिन 2 कारणों से घर छोड़ा था, उन दोनों कारणों की पूर्ति तो हो चुकी थी, मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने सच्चे ईश्वर को खोज लिया था। लौंग स्वीकार होने पर वो कंदराओं में जाकर के समाधि लगा लेते, उनकी मुक्ति हो चुकी थी। लेकिन हमारी आपकी मुक्ति कराने वाला ही कोई था तो गुरुवर विरजानंद महाराज था। ये आज समाज दक्षिणा में मिला है, मैं कहता हूँ। उस समय दक्षिणा में उन्होंने 3-4 बातें मांगी थी। उन्होंने कहा, जाओ पाखंड का खंडन करो, देश का उपकार करो, आश्रमों का उद्धार करो, वेदों का प्रचार करो। ऋषि दयानंद ने कह दिया, हाँ जो जैसा आपने कहा है पूरा जीवन लगा दूंगा। और गुरुजी ने सिर पर हाथ रख दिया, चल दिए। ऋषि दयानंद ने 4 बातें बोली थी, चारों के लिए 4 संस्थाएं खड़ी कर दी अपने जीवन में। वहां से आकर के फिर आगरा में विराजते हैं, लगभग 2 वर्ष तक वहां पर रहे। गोकुशाल दक्षिणी सभा का संविधान लिखा, बाद में रेवाड़ी में उसकी स्थापना की। गोकुशाल दक्षिणी सभा देश के उद्धार के लिए, देश के उपकार के लिए, पाखंड के खंडन के लिए आश्रम की स्थापना की बंबई में 1875 में। और आर्ष और अनार्ष ग्रंथों के उद्धार के लिए गुरुकुलों की स्थापना फरुखाबाद, मिर्जापुर और काशी में जाकर के की। भले ही वो गुरुकुलों को बंद करने पड़े अपने समय में, बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने उनका उद्धार किया। और इसी तरह से वेदों के उद्धार के लिए परोपकारी की स्थापना उन्होंने परोपकारी सभा की, पहले मेरठ में और बाद में उदयपुर में जाकर के की। तो ये जो आर्य समाज जिसकी छत्र छाया में आप बैठे हुए हैं, ये गुरुदेव विरजानंद जी महाराज की दक्षिणा में मिला हुआ ये गुरुदक्षिणा है। जितने भी आर्य समाज हैं हमारे, यदि उस दिन दक्षिणा में इतनी बड़ी दक्षिणा नहीं मांगी जाती, लौंग में छुटकारा हो सकता था, तो पूरे विश्व का उद्धार होने वाला नहीं था। ऋषि दयानंद के और विरजानंद जी के जीवन का एक बहुत बड़ा बिंदु था, इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी। विरजानंद जी की जो तपस्या थी, जो कि अंधेरी कोठरी में उन्होंने संजोया था, जितना प्राप्त किया था, वो सारे का सारा पात्र शिष्य पा करके उसके अंदर उड़ेल दिया। और ऋषि दयानंद ने जीवन पर्यंत उन वचनों को निभाया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।